दोबारा स्टार्ट करूं? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी, प्रणाम जी। हाँ जी, हमने कल तो लिए थे क्वेश्चन, आज थोड़े से क्वेश्चन भी लूंगी, लेकिन ना हमने आगिन कोण का चाहे बच्चा और नैऋत्य कोण का दोनों चाहे बच्चे कर लिए ना। नैऋत्य कोण का सिर्फ एक पार्ट रह गया उसका, तो फूलबाग की तरफ है। थोड़े से हम इसके अंतर कर सकते हैं, नैऋत्य कोण और जो हमारा आगिन कोण है उसके थोड़े से अंतर कर सकते हैं, क्या क्या अंतर है उसमें? हाँ जी, हैंड रेज कीजिए, क्या क्या अंतर है इसमें, फिर आगे चलते हैं। हैंड रेज कीजिए। प्रणाम जी। अगिन प्रणाम। कोण के चहबच्चे पे 174 वृक्षों ने छाया डाली है, और नैऋत्य कोण के चहबच्चे पे फिलहाल अभी तक 3 वृक्षों ने छाया डाली, बाकी फूल बाग होगा तब उसके ऊपर और छाया बढ़ेगी। सिर्फ 3 ने डाली है? अभी 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 जितना तक हुआ है अभी हमारा। अभी तक 3 है? चार चार ने 4, एक बटका भी है ना? 4 ने, एक बट ने डाली है और 3 बड़ो वन के वृक्ष ने डाली, 4 ने डाली है, बाकी और हाँ बढ़ेगी जी, जब फूल बाग बिल्कुल होगा। सही। अच्छा, जो अगिन कोण का चाहे बच्चे का कौन सा पार्ट है जो रंग महल की धामरोज के साथ मिला है, और नैऋत्य कोण का कौन सा पार्ट? मैं अगिन बताऊं? कोण का। हाँ जी, दूसरे प्रणाम सुंदर जी। साथ कौन सा था? बताइए। अच्छा, ठीक है। अगिन कोण मैं का बोल कौन सा? हाँ जी, अगिन कोण का जो है पश्चिम का भाग जो है मतलब जो है रंग महल के साथ में एक जो साथ मिला, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। जो नैऋत्य कोण का है वह उत्तर वाला जो भाग है ना, बिल्कुल, वो उत्तर दिशा, उत्तर दिशा मिली हुई है उसके साथ, बिल्कुल सही। वो ही है। और प्रणाम। प्रणाम जी। इसके वृक्षों की प्रणाम जो जी। जो हमारे अग्निकोण के जो वृक्ष हैं, वो दो दो मंदिर की दूरी पर हैं, तो दोनों कोनों पे आए हैं। जो चांदे हैं उनके दोनों कोनों पर आए हैं, और इन यहाँ पर जो वृक्षों की दूरी है वो 120 मंदिर की है, तो इस वजह से वो कोने पे जो एक ही कोने पर आया है, चांदे बिल्कुल के बिल्कुल। एक एक कोने पर ही एक एक वृक्ष आया है। चांदे के बाद। बाद, हाँ जी। हाँ जो जी, बिल्कुल हमारा सही। उत्तर जो हमारा उत्तर दिशा का चांद है, दक्षिण में वृक्ष आता है, और जो दक्षिण दिशा का चांदा है उसके पश्चिम में वृक्ष आता है, और जो पश्चिम दिशा का चांदा है उसके उत्तर में वृक्ष आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और भी कोई अंतर है? प्रणाम जी। हमारा जो अगिन कोण का चहबच्चा है इसमें तो 2 भौम का छत्री मंडल है, तीसरी चांदनी, और जो हमारा नैऋत्य है उसमें 4 भौम का छत्री मंडल बनेगा और 5वीं चांदनी हो जाएगी। एक मिनट ध्यान से देखना, अगिन कोण में 3 दिशा में तो 3 साइड पे तो आएगा 2 भौम का, जहाँ बट हाँ, आएंगे जामुन जहाँ के नारंगी जहाँ के, और पीछे जब तो बट बटके का आ आएगा जाएंगे दक्षिण की तरफ। जी, दक्षिण की तरफ वो। से वही 5वीं चांदनी आ जाएगी वहां पे, हाँ जी, वहाँ 4 4 भौम की। भौम 5वीं चांदनी आएगी जो छाया पड़ती है, छत्री मंडल। हाँ 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 जी और हाँ। और लेकिन उसमें अगिन सिर्फ कोण। 5 ही भौम की आएगी। नैऋत्य में तो सिर्फ 5 ही भौम का आएगा ना, और फिर उसके बाद ऊपर वो तो फिर बड़ों बन के तो उस बहुत हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे देखो,
वहां भी एक बट का पेड़ है ना, जी जी नैऋत्य कोण के पूर्व दिशा में आया ना ये बट का पेड़, नैऋत्य कोण जी के पूर्व दिशा में बट का पेड़ आया ना, और यहाँ जी जो आया था वो पश्चिम में आया था बट का पेड़ अग्नि कोण के, जी अग्नि कोण के पश्चिम में आया, हाँ हाँ और नैऋत्य कोण के पूर्व में आया बट का पेड़। जी और इसकी भी चार भौम, चार होंगे कठेड़े, जी चार कठेड़े होंगे ना, और बड़ों वन के जी जी 5 कठेड़े होंगे। जी और फूल बाका हमने अभी किया नहीं, वो करते हैं आज, वो किया जी नहीं अभी। वहां 4 और 5 है ना, यहाँ 2 और 4 हैं, अग्नि हाँ कोण वही के चीज। दो कठेड़े और और 4 कठेड़े। हाँ, वहां जी 4 जी कठेड़े पहले आएंगे, फिर 5 आएंगे, और फूल बाग के सिर्फ 2 कठेड़े ही आएंगे, क्योंकि वो है ही 2 भौम जी का। वो करना हाँ है आज जी हमने। हाँ जी जी। ठीक है आंटी जी जी। यहाँ कितने पेड़ आए हैं अग्नि कोण पर, सारे पेड़ कितने आए हैं? प्रणाम जी। अगेन फोन पे 174 पेड़ आए हैं, 174। और बिल्कुल नैरेट फोन पे 3 बड़ोवन के हैं, एक बटका है, फूलबाग का भी करेंगे। फूल बाग का भी करना, बिल्कुल सही। यहाँ 174 पेड़ आए हैं, 113 जाम्बू के, 60 आए हैं नारंगी के, और एक आया है बटका, 174। और वहां आएंगे एक बटका, 3 बड़ोबन के, और हमारे 35 आएंगे जो फूल बाग के हैं, वो 35 आएंगे, वो आज करते हैं। अब एक क्लियर हो गया अंतर ना मैं ये? हाँ जी। एक अंतर मैं बताऊं आंटी। हाँ जी। तो उसमें जो अगेन फोन का छह बच्चा है, उसमें तो पूर्व दिशा ये सॉरी पश्चिम दिशा में बट पीपल की चौकी का बट का वृक्ष आया है जो छाया डालता है। और जो नैरित कोन का छह बच्चा है, उसमें पूरब दिशा में ये बट का वृक्ष है जो हाँ छतरी जी, मंडल। यही मैंने भी बोला था, यही बोला था अभी, कि जहाँ इसके पश्चिम में आया उसके पूर्व में आया। बिल्कुल सही। हाँ जी, और भी कोई है? प्रणाम जी। एक अंतर और है, जो अग्नि कोण में जो 22 हाथ ऊंची सीढ़ियां बनेंगी, वो सिर्फ 30 हाँ जी, मंदिर छोड़ के, 5 छोड़ के पूरे में सीढ़ियां बनेंगी। लेकिन नैऋत्य कोण के जो 6 बच्चे हैं, उसमें बड़ोवन तक ही सीढ़ियां बनेगी, फूलबाग के बिल्कुल वृक्ष में बिल्कुल। सीढ़ियां नहीं बनेगी। आगे सीढ़ियां नहीं है, बिल्कुल सही। 22 सीढ़ियां भी नहीं है, बिल्कुल। हाँ, आज हम करते हैं जो हमारा है ना अगिन कोण का चाह बच्चा, उसका ना मैं कितनी देर से सोच रही थी कि 101 मंदिर कैसे बनते हैं, कि 101 मंदिर की ही नहर क्यों आई है। जो बट का पेड़ है ना, नैऋत्य कोण का, नैऋत्य कोण में जो बट का पेड़ आया है ना, एक आया ना, वहां उसकी पूर्व दिशा में आया है ना, नैऋत्य कोण के पूर्व दिशा में आया है। देखो हमने देखा ना कि जो हमारी पूर्व दिशा है, वैसे पूर्व दिशा जहाँ 7 वन है, वहां है 2 मंदिर की रौस साथ चल रही, 2 मंदिर की रौस है। और बट का जब जहाँ बट पीपल की चौकी आ गई, वहां एक मंदिर की रौस है, दक्षिण दिशा में एक मंदिर की रौस। और वो चाहे बच्चा के, जब तक इसका बट का पेड़ आना ना, जहां तक वहीं तक रौस है, आगे नहीं है रौस में। पहले देखो एक रौस आई, हम 101 मंदिर बनाने, हमने 101 मंदिर कैसे बनते हैं, नैऋत्य कोण में जो बट का पेड़ आया ना, 101 मंदिर की जगह है नीचे। देखो पहले तो आ गया हमारी रौस एक मंदिर की, एक मंदिर की रौस, एक मंदिर का चह बच्चा, 2 हो गए। उसके आगे नहर चली, नहर के आगे फिर जब उसने मरोड़ लेना है ना, उसने मुड़ना है, फिर वहां फिर चह बच्चा आ गया एक। चह बच्चा के बाद हमारा आधा चांदा भी आएगा, क्योंकि आधे चांदे तक होता है ना 120,
आधा चांदा की जगह आएगी, वो 4 मंदिर की जगह निकल गई। एक रॉस, फिर चाहे बच्चा, फिर आई नहर, फिर आया चाहे बच्चा और आधा चांदा। 4 निकल गए 105 में से, क्योंकि 15 मंदिर लिए ना धाम रोस ने। आधे लिए ना एक साइड पे, आधे दूसरी साइड पे जाएंगे। 15 मंदिर वो 115 में, 120 में से 15 मंदिर निकल जाए तो बाकी 105 बचते हैं ना। 105 में से एक पहले रॉस निकल गई, रॉस के बाद चाहे बच्चा, चाहे बच्चा के बाद नहर आई, नहर के बाद फिर चाहे बच्चा आया, चाहे बच्चा के बाद जो आया हमारा चांदा, वो आधी जगह लेनी है हमें। 4 मंदिर निकल गए तो 101 मंदिर नहर चली साथ। ये क्लियर हुआ सबको? आंटी सुंदर मतलब जी, ये क्लियर हुआ? ये जो नहर है वो यहाँ यहाँ पर आनी चाहिए, चांदे के आधी तरफ से ये आएगी। अगिन अगिन कौन वाला नहीं, नैऋत्य कौन वाला? एक सेकेंड। नैऋत्य कौन वाला चाहे बच्चा है वो। हाँ ये वाला। ये देखो एक रॉस आ गई धाम रॉस के साथ नीचे, फिर आ गया चाहे हम्म बच्चा, फिर हम्म नहर चली, हम्म नहर चली तो एक चाहे बच्चा आया, उसने मरोड़ खाना है। एक चाहे बच्चा आ गया, हम्म चाहे बच्चे के आगे चांदा भी आधा आएगा। 4 हम्म मंदिर निकल गए 105 में से, तो 101 मंदिर नहर चली है। अब क्लियर हो गया? सुंदर साथ जी, ये क्लियर हो गया सबको? मैं कितने दिनों से देख रही थी कि 101 मंदिर कैसे बनते हैं, पता नहीं मैंने कितनी बार इसको पढ़ा। फिर तो मैंने कहा 101 मंदिर बनाऊंगी तो बताऊंगी, बताऊंगी कैसे। तो राजी महाराज करने वाले हैं खुद। तो 101 मंदिर मेरे को ना, मैंने फिर लिख लिख के किया सारा, तब 101 मंदिर बने। अब सुंदर साथ जी क्लियर हो गया सबको? 105 मंदिर में से 4 मंदिर की जगह ये निकल गई रॉस, चाहे बच्चा, इधर चाहे बच्चा और आधा चांदा। 4 मंदिर निकल गए तो 101 मंदिर की ये नहर साथ में चली, चाहे बच्चे की पिथौर के साथ मिलकर लगती हुई। प्रणाम क्योंकि जी आंटी। इधर रॉस नहीं है, रॉस सिर्फ दक्षिण दिशा में ही है, आगे रॉस नहीं है चाहे बच्चे के साथ। हाँ जी, क्लियर प्रणाम। हुआ? हाँ जी आंटी, मैं ये पूछ रही थी कि सेम, फिर तो सेम होगा ना दूसरी साइड भी, जो अगेन फोन के चाहे बच्चे पे है वो भी सेम ही है। नहीं, उधर दो दो जगह पेड़ आ रहे हैं ना, दो दो मंदिर की दूरी पर आ रहे हैं ना छोटे पेड़। इधर आंटी बट का वृक्ष ही तो आएगा एक, जो बट बट पीपल का की तो आएगा चौकी। वहां 100, वहां रॉस भी तो है ना। एक मंदिर की है वो भी। हाँ जी, लेकिन वहां लिखा नहीं हुआ 101, यहाँ लिखा हुआ स्पेशल। अच्छा अच्छा, क्योंकि क्योंकि सेम बड़ो ही बन लग रहा का है मुझे पेड़, तो। हाँ जी। जब जो बड़ो बन का पेड़ है ना वो चांदे के बाद आता है। बड़ो बन का पेड़ चांदे के बाद आता है ना। नहीं, चांदे के अगर बाद नहर की नैऋत बात, कोण। अच्छा, नैऋत कोण में। पर आंटी आधा चांदा जैसे आप ले रहे हो वहां तक तो सेम है। हाँ जी, पर वहां बिल्कुल लिखा नहीं हुआ था, जहाँ पे आके लिखा नैऋत्य कोण में आके लिखा, इसका मतलब होगा तो वहीं वहां भी वैसे ही, हाँ जी। वहां भी ठीक है वैसे ही आंटी। होगा आंटी ना। अगर इस मैप के हिसाब से चले, आंटी इस मैप के हिसाब से चले तो ये चांदा कुछ यहाँ पे आना, वो जो चाहे बच्चा आपने दूसरा वाला बताया वो कुछ यहाँ पे हम्म, आना चाहिए, करेक्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और जहां से फिर मोड़ ये खाएगा वहां चाहे बच्चा आएगा। यहाँ पे चाहे बच्चा आएगा, हाँ जी। हाँ बिल्कुल। तो एक मंदिर ये वाली रॉस की होगी, एक मंदिर चाहे बच्चे की, एक मंदिर फिर चाहे बच्चे का, और एक फिर मंदिर आधा आधा चांदा, चांदी। चांदा। तो फिर चाहे बच्चा मुझे तो लगता है इधर नहर आना नहर चाहिए। चली, उन्होंने कहा नहर जो चली वो 101 मंदिर चली। जी। क्लियर हो गया अब? आंटी फिर यहाँ पे मतलब अगिन कोण में अगर यहाँ पे 6 बच्चा आएगा तो ये तो 7 6 बच्चे हो जाएंगे ना, 6 की जगह। अच्छा, बच्चा तो हाँ जहां जहां पर नहर मुड़ेगी ना वहां चाहे बच्चा आएगा। अच्छा इसका अच्छा। मतलब अगेन कोन का भी इसी तरह आएगा, वो भी तो एक ही बट का पेड़ है ना। नहीं, वो ये
फिर हम ये छह जैसे बच्चे यहाँ पे गिनती में खराब वो हो जाएगा ना, अगर हाँ, हमने यहाँ पे गिनती में चार छह बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे बिल्कुल। गिने हैं। लेकिन जहाँ सीधी सीधी दिखाई हुई है ना, जहाँ स्पेशल लिखा हुआ है कि पहले एक आई रॉस, फिर चाह बच्चा, फिर नहर, फिर चाह बच्चा, और फिर आया चांदा, लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ है। अगिन कौन के समय नहीं लिखा हुआ, हम्म। है तो बिल्कुल सेम दोनों तरफ। तो फिर आंटी क्लियर है अब? नैऋत्य कोण में बढ़, वहां भी नहीं बढ़ेगा चाहे बच्चा, फिर वहां बढ़ जाएगा क्या? नहीं नहीं, बढ़ेगा नहीं, वैसे तो गिनती में नहीं आता। अच्छा, गिनती वो में तो गिनती में यहाँ भी नहीं आना, आएगा। पूर्व में भी आना चाहिए ना फिर तो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। चाहे बच्चे उन्होंने 100 ही गिने हैं। प्रणाम जी, यही क्वेश्चन मेरा था। नैऋत्य कोण में नहर चलाई है महाराज जी ने 101 मंदिर, और अगिन कोण में जो कहते हैं ना 80 मंदिर नहर चल के फिर मरोड़ खाली, तो 80 मंदिर का भी मेजरमेंट निकल जाएगा। महाराज जी ने लिखा ना कि 80 मंदिर नहर चली फिर वो वो घूम कौन गई। सी बुक, नहीं 80 मंदिर कौन सी बुक में लिखा है? आपने बताया ना, नहीं आपने मतलब जब अग्नि अग्नि कौन का छह बच्चा करवाया था तब उसमें नहीं, बताया था ना 80 कि मंदिर 80। जहाँ जहाँ मैंने 80 मंदिर कहीं नहीं बोला, लिखा ही नहीं हुआ। तो कितना मंदिर नहर चली वो बताया था ना अग्नि कौन का छह बच्चे में, बट पीपल की चौकी की। हाँ, तब नहर की लंबाई नहीं बताई थी। ये शायद बताया था आगिन कि कौन के 80 चाहे मंदिर। बच्चे में लिखा नहीं हुआ, यहाँ आके लिखा है नैऋत्य कौन में। 80 मैंने तो यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, कहीं मैंने बोला ही नहीं है। वो नहर कितनी चली थी, वो ये तो शायद 20 मंदिर कही थी क्या, 80 ऐसा ही कुछ कहा था ना। नहीं, 80 20 लिखा ही नहीं अग्नि हुआ कौन के कहीं जो भी। बट पीपल की चौकी के सामने जो नहर चली थी वो। मैंने तो यहाँ पे कुछ भी ये पढ़ा ही नहीं, 80 मंदिर कहीं नहीं पढ़ा मैंने। प्रभा आंटी, आपने अभी जो बताया, एक में मैं फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। ये जो चह बच्चा आपने बताया उसके बाद कितना आपने बताया, एक मंदिर रोज की, एक चह बच्चे की, और फिर कितना नहर कितनी बड़ी बताई आपने ये? 101। 101। तो फिर ये जो चह बच्चा हमने बनाया ना अभी, मुझे लगता है ये सेकंड नंबर का ही हो सकता है, क्योंकि 100 मंदिर का ही तो ये चौक है। ऐसा तो नहीं होगा? जो हमने यहाँ पे चह बच्चा बनाया जहां से चांदे से हाँ हाँ, घूमा, बिल्कुल तो हो वो सकता है, हो सकता है। ये दूसरी नहर का ही चह बच्चा होगा वो वाला। 101 मंदिर ही तो नहर चली है। जी जी। तो ये यही वाला चाय बच्चा हो सकता है, सेकंड नंबर वाला। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तभी तो बट पीपल की चौकी में फिर एक चाय बच्चा नहीं बढ़ेगा, काउंटिंग में नहीं बढ़ेगा चाय बच्चा। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा फिर। और इधर भी जो आएगा ना, मान लो अगर इधर भी आता है, जहां तक भी मुझे लग रहा है, जो अभी शिल्पा जी ने पूछा, आ, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पर जो क्योंकि चाय ये बच्चा ना इस, बनेगा। हाँ, इस वो जी जो आपने पहले मैप निकाला था, और नहर दूर थी, और वो तो हमारी नहर लगती हुई आ रही है ना, तो शायद हो सकता है ये दूसरा ही, हाँ जी, ये दूसरा ही होना चाहिए फिर। पर इस मैप के हिसाब से नहीं लग रहा, क्योंकि ये पूरी चौकी सो मंदिर की यहाँ तक जा रही है। हम्म। लेकिन मुझे तो लगता है वो यहाँ उस वाले मैप से लग रहे हैं। ये जो हम्म। चांदा है ना, नहर तो, यहाँ नहर दूसरा तो चाय बच्चा आ जितना, जाएगा। जी जितनी देर नहर उसके साथ रही है ना, फिर तो वो सीधी घूम गई। घूमा तो चाहे बच्चा हम्म। है ना, नहर नहीं घूमी, चाहे बच्चा घूम गया। चाहे बच्चे ने दिशा बदल ली ना अपनी, नहर तो सीधी चली गई। उसके साथ साथ चल के नहर सीधी चली गई, और चाहे बच्चा घूम गया। अगिन कोण का भी और नैऋत्य कोण का भी ऐसे ही हुआ। अब इसके नीचे जो जमीन पर है ना, अब पश्चिम दिशा में है हम, पश्चिम दिशा में आ गया फूल बाग। ऊपर फूल बाग है, वो है धाम रौस के बिल्कुल बराबर, उसका पहला नहर का चबूतरा।
धाम रौस के बिल्कुल बराबर पहला नहर का चबूतरा, बिल्कुल साथ लगता है ये। हम धाम रौस से अगला कदम नहर के चबूतरे पर जो रौस बनी है ना, चबूतरा बनेगा तो रौस भी तो बनेगी ना। पहला कदम हमारा रौस पर ही होगा, बिल्कुल साथ लगता है। और जो बगीचे हैं वो है 3 सीढ़ी नीचे, बगीचे 3 सीढ़ी नीचे हैं फूल बाग की, क्योंकि जो नूर बाग की छत आई है ना वो 3 सीढ़ी नीचे आई है। नूर बाग की छत, नीचे नूर बाग है, ऊपर फूल बाग है। जो नूर बाग की छत आई है ना वो 3 सीढ़ी नीचे आई है। जहां पर छत आई है वहां पर आएंगे बगीचे, और नहरों के जो चबूतरे हैं 3 सीढ़ी ऊंचे उठेंगे। वो 3 सीढ़ी ऊपर उठेंगे तो धाम रौस के बराबर आ जाएंगे। जो बगीचे हैं वो है 3 सीढ़ी नीचे, क्योंकि छत 3 सीढ़ी नीचे आई है। 100 हाथ की छत नहीं है नूरबाग की, 97 हाथ की है, 97 हाथ की। इसीलिए 3 हाथ के चबूतरे नहर के आएंगे तो छत बराबर हो जाएगी, रौस बराबर हो जाएगी, जो हमारी धाम रौस है उसके बराबर। बगीचे 3 सीढ़ी नीचे आएंगे तो ये कमर भर नहर बनेगी, कमर भर गहरी नहर बनेगी। अब एक नहर जो है वो 147 मंदिर, वैसे तो बगीचा नहरों के समेत गिने तो हमारी जैसे पूर्व में 1500 मंदिर हैं, दक्षिण में 1500 मंदिर हैं, और पश्चिम में भी 1500 मंदिर ही हैं। धाम रौस के साथ लगता हुआ पहला नहर का चबूतरा फूलबाग का आया है। इसके साथ कोई रौस नहीं आई। जैसे पूर्व में 2 मंदिर की रौस है नीचे, दक्षिण में 1 मंदिर की रौस आई है धाम चबूतरे के साथ बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर नीचे कोई भी नूरबाग में भी जमीन पर कोई रौस नहीं आई। पहला नहर का चबूतरा ही साथ लगता आया वहां, और नूरबाग की छत के ऊपर ही फूल बाग है। फूल बाग का अब देखते हैं। एक बगीचा है 100-150 मंदिर का, क्योंकि 1500 मंदिर हैं। बगीचे हमारे आए हैं 10 की 10 हारे 100 बगीचे आएंगे, और एक बगीचा नहरों समेत 150 मंदिर का आएगा। यहाँ की जो नहर का चबूतरा है वो है 2 मंदिर 75 हाथ का। हमने पहले देखो 3 मंदिर की चौड़ावी नहर का चबूतरा देखा, 2 मंदिर का चौड़ावी नहर का चबूतरा देखा है, 1 मंदिर का नहर का चबूतरा भी देखा है। अब यहाँ पर अलग है, 2 मंदिर और 75 हाथ का नहर का चबूतरा है। 2 मंदिर 75 हाथ का, इसमें 75 में आएगा जल, 75 हाथ में जल। बाकी एक एक मंदिर की जो रौस है इसमें भी मध्य में फुलवाड़ी आएगी, जैसे चांदनी पर आई। एक एक मंदिर की जो रौस है उसमें 33 हाथ में रौस, फिर फुलवाड़ी, फिर 33 हाथ में रौस। जैसे हमने चांदनी पर देखा था ना, बीच में फुलवाड़ी, यहाँ पर भी मध्य में फुलवाड़ी आती है दोनों रौसों पर, और बिल्कुल मध्य में जल है 75 हाथ का। 75 हाथ की चौड़ाई में जल आएगा। अगर 75 हाथ की चौड़ाई में जल है तो पुल भी 75 हाथ का ही लंबा चौड़ा है। क्लियर है यहाँ तक? पहला नहर का चबूतरा आ गया। और एक बगीचा जो है हमारा ना, नहरों को छोड़कर 147 मंदिर का बनता है। नहरों को छोड़कर एक बड़ा बगीचा 147 मंदिर का है। इसमें 3 तो नहरें आ जाती हैं, एक एक मंदिर, एक एक मंदिर की चौड़ाई में 3 नहरें आ गई, पूर्व से पश्चिम भी और उत्तर से दक्षिण भी।
क्लियर है यहाँ तक? और बाकी कितनी जगह बची नहरों नहरों का जगह निकाल कर? 147 में से तीन तीन मंदिर निकल गए तो 144 मंदिर हैं। इस एक नहरें आने से ना एक बड़े बगीचे के 16 बगीचे बन गए। ये गिनती में आ रहे हैं ना सामने, एक बड़े बगीचे में तीन तीन नहरें आने से, तीन पूर्व से पश्चिम है नहरें और तीन ही बड़ी नहरें हैं उत्तर से दक्षिण, तो 16 बगीचे बन गए। एक बगीचा 36 मंदिर का लंबा चौड़ा है, छोटा बगीचा। बड़ा बगीचा तो 100 मंदिर 150 मंदिर का गिना ना हमने एक, तो ये छोटा बगीचा जो है एक 36 मंदिर का लंबा चौड़ा बनेगा। हर एक बगीचा छोटा कितना बन गया? 36 मंदिर का। और इसमें जो पेड़ आए हैं ना, 13 पेड़ों की 13 हारें आएंगी एक बगीचे, छोटे बगीचे में। और पेड़ की दूरी है 3 मंदिर। पेड़ों की दूरी कितनी है? 3 मंदिर। हमने 2 मंदिर की दूरी पर भी पेड़ देखे हैं, कहाँ देखे हैं वो? 7 वनों में। एक मंदिर की दूरी पर भी पेड़ देखे हैं, वो कहाँ देखे हैं हमने? चांदनी पर। देखे थे ना चांदनी पर? चांदनी पर एक मंदिर की दूरी पर पेड़ आए थे, 7 वनों में 2 मंदिर की दूरी पर आए हैं पेड़, और यहाँ पर फूल बाग में, नूर बाग में आए हैं 3 मंदिर की दूरी पर पेड़। और जहां पर जब हम धाम रौस से चले तो पहला नहर का चबूतरा रौस पार करी, और फुलवाड़ी में भी रास्ते बने हुए हैं, उस रास्ते से फुलवाड़ी को पार किया, फिर दूसरी रौस पार की, पुल पार किया, फिर रौस पार की, फिर फुलवाड़ी में जो रास्ता आया उसको पार कर लिया, फिर रौस पार की तो बगीचे में आना है। अब हमने हर बगीचे की चारों दिशा में और चारों कोनों में सीढ़ियां उतरी। हर बगीचे की चारों दिशा में और चारों कोनों में, ये जो 16 बगीचे बने हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ, बड़े बगीचे की नहीं। 16 बगीचे बन गए। हर बगीचे की चारों दिशा में सीढ़ी उतरी है और कोने में, और जो दिशा में सीढ़ी उतरी है ना वो है 3 मंदिर की लंबी। दिशा की जो हर दिशा की सीढ़ी आएगी ना वो 3 मंदिर की लंबी पुल के सामने आएगी बिल्कुल। यहाँ पर मध्य में पुल आया ना नहर की, और उसी पुल के बिल्कुल सामने 3 मंदिर की चौड़ी, 3 मंदिर की लंबी सीढ़ी आएगी। क्योंकि हमारे पेड़ भी जो है ना 3 3 मंदिर की दूरी पर है, और इन सीढ़ियों के मध्य में पेड़ आएगा। 1.5 मंदिर इधर छूटेगा, 1.5 मंदिर इधर, और मध्य में पेड़ आएगा जो साइडों की हैं, और कोनों में तो पेड़ आएगा ही आएगा, चारों कोनों में। जहां तक क्लियर है सबको? सुंदर साथ जी, किसी का कोई डाउट? प्रणाम जी। अभी मुझे तो नैऋत्य कोने पर जो फूलों की है ना, उस तरफ का बिल्कुल नहीं समझ में आया कि कौन सी उधर तो। नहर? आगे कौन की तो पूरा समझ में आ गया ना, जामुन की और नारंगी के पेड़ों का कैसे हिसाब हुआ हाँ भाई। जी। एक 240 आए नारंगी जामुन के पेड़, और एक हिस्से में आए 60 में आए इसके नारंगी के, और 60 में आया बट के पुल का पेड़ का एक हिस्सा। अच्छा पेड़, हाँ जी। लेकिन में कैसे हिसाब आया वो नहीं समझ में आया। नैऋत्य कोण का? हाँ जी। और उसके नैऋत्य बाद कोण, तभी इसका समझ में आया। नैऋत्य कोण की पूर्व दिशा में एक बट का पेड़ हाँ आ जी। गया। हाँ उसके जी, वो आगे कितने चलते हैं। हाँ जी। वो कितने हिस्से में है? वो 105 मंदिर की जगह पर उसने छतरी मंदिर डालना है ना, ठीक जितना है। उसका जितने हिस्से में वो है, जिसका वहां तक उसकी हद है ना, वहीं तक छाया हाँ, वो तो डालेगा। एक की कैसे जगह बनी आपने बताया अभी कि हाँ जी। 4 मंथ कैसे गई उधर। हाँ जी। बाकी 3 पेड़ और हैं बड़ो बन के। हाँ जी। 3 बड़ो बन के है ना। उन्होंने कैसे और जगह वो ली है?
वो पूर्व के चांदे से फिर जाएगा दक्षिण के चांदे तक, तीसरा दूसरा पेड़। वो कितनी जगह लेगा? वो दोनों तीनों पेड़ मिला आपस में मिलाएंगे ना, मेहराबें हाँ जी। मेहराबें मिलाएंगे ना, बस वो दो पार्ट ही लेंगे। जैसे जाम्बूवन ने लिया ना दो, एक पार्ट तो अब रह गया ना, वो फूल बाग लेगा। अच्छा, ये आगे के 2 पार्ट ले लेगा। तो मतलब एक जैसे, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, हाँ, पूरब से दक्षिण से। दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, इतना पार्ट लेगा वो। और जो अच्छा। पश्चिम वाला है ना, वो जब अब जाएगा उत्तर, जो कोना आएगा वायव्य कोण इसका, चाहे बच्चे का, हम्म। वहां तक जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, 120, 120, 240 हो गई इसकी जगह। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 240। और बाकी कितनी बची उधर, जहाँ पर फूलबाग वही ने अपनी 105 ली है? मंदिर की, 105 मंदिर की। वो 101 तो नहीं होंगे, वो 105 ही होंगे। वो 105, वो भी गिन के बताती हूँ अब। फील पाए कितने हाँ जी, आएंगे नीचे, वो करने साथ लगी, साथ में। वो वहीं पे आने लगी हूँ अब। हाँ जी। और किसी का कोई नक्शा डाउट? होती है। और तो किसी का कोई डाउट नहीं अभी? हाँ जी, मेरा ना वो नेट चला गया था, 1 सेकंड में। कौन सा मैप सा समझा रहे हो आंटी, कौन सा खोलूं? वो पूछ रहे थे, पिछला ही था अभी तो। बनाने ना हमने, फील पाए लगाने हैं नूरबाग के नीचे बोले, और ऊपर फूलबाग है ना, वो 35 पेड़ दिखाने बस। वही कोना है निकालना, बस यही वाला। हाँ जी, ये एक तो नहर का चबूतरा आ गया फूलबाग का, जो धाम रोज के साथ लगा हुआ है। उसके बाद 3 मंदिर की ये जगह हो गई। आगे है हमारा एक जो बगीचा आया छोटे वाला 36 मंदिर का। अब साथ साथ गिनते भी जाना। पहले आ गया 3 मंदिर का चबूतरा। एक बार प्रियंका जी लिखते जाना, साथ साथ पता चल जाएगा। 3 मंदिर का चबूतरा, नहर का। आंटी इसमें हाँ लिखा हुआ जी। देखो, ये सही है? हाँ, लिखा हुआ, लेकिन आप अगर मोटा मोटा लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी जी। लिखा तो हुआ है। जी। अब मैं बोलूं, लिखोगे आप? नहीं, इधर साइड पे लिखो, बीच में नहीं। ये तो ऊपर के समझ में आ गए। अच्छा। धाम रोज के साथ में 3 मंदिर है। 2 मंदिर में नहीं, तो मैं होगी जी। बोलती रोसे, और जाऊंगी एक। ना, मैं बोलती जाऊंगी, या लिखती जाएगी ना, समझ आ जाएगी छेती जल्दी। हाँ जी, 3 मंदिर का आ गया वो हमारा नहर का चबूतरा। इधर गोल में, चाहे बच्चे में लिख लो, चाहे बच्चे में जो बड़ा है, इधर, हाँ, क्लियर हो जाएगा फिर। 3 मंदिर ये हो गए। आगे हमारा एक बगीचा है 36 मंदिर का। 36 मंदिर लिख लो आगे। फिर आ गई एक मंदिर की नहर, एक मंदिर की नहर आ गई। इसके बाद फिर 36 मंदिर का एक बगीचा आ गया। फिर आ गई एक नहर। क्लियर है? यहाँ तक एक नहर हो गई। अब आगे पूरा बगीचा नहीं आया। अब पूरा बगीचा नहीं आया। हमारे 36 मंदिर का बगीचा एक है ना, उसमें 13 पेड़ आए हैं। पहले में 13 पेड़ आ गए, दूसरे में 13 पेड़ आ गए, पूरे 26 पेड़ हो गए ना वो। तो अब 9 वृक्ष और लेने हैं हमने। 35 पेड़ बनाने हैं ना। 9 पेड़ों की जो संध है वो 8, 8 संधे आएंगी ना, तो 24 मंदिर हो गए वहां। 36 के आगे 24 लिख लो, नहर के बाद 24 मंदिर हो गए यहाँ। और उसके बाद भी 2 मंदिर की जगह छोड़कर तो पेड़ आएगा। एक पेड़ आ गया हमारा, 24 मंदिर हो गए, एक पेड़ आ गया ना। उसके बाद फिर पेड़ कितनी जगह छोड़कर आएगा? 2 मंदिर की जगह छोड़कर ना, फिर वो घूमता है जो ये वाला चांदा। ये टोटल सारे 2 मंदिर और लगा दो।
ये टोटल करने हैं अब। ये सारा टोटल 103 मंदिर होगा अब। 103 मंदिर हो गए। 103 मंदिर की जगह यहाँ पर आगे हमारे 35 पेड़ आ गए। ये 35 पेड़ जो है ना, ये 22 हाथ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये आए ही ऊपर। दाम चबूतरे जो चबूतरा है ना, ये चाहे बच्चे का जो रौस बनी है, इसके बराबर ही आए हैं बिल्कुल, क्योंकि दूसरी छत पे है, नीचे से पेड़ नहीं आए। ये पूरा एक मंदिर चलकर ही पूरा छज्जा लाएंगे, 2 मंदिर, 2 मंदिर आगे चलकर जल चबूतरे का। क्लियर हो गया ये? 35 पेड़ क्लियर हो गए। 103 मंदिर की जगह भी हो गई। और नीचे जो नूरबाग है ना, 103 मंदिर की यही जगह जो है नीचे, जो हमने ऊपर गिनी है ना, वो ही नीचे जगह पर 103 मंदिर की जगह पर 104 फील पाए आएंगे। क्लियर हो गया? 103 मंदिर की जगह पर 104 फील पाए आ जाएंगे, क्या बच्चे के साथ लगते हुए, जो 16 हाथ का बच्चा है नैऋत्य कोण। यहाँ तक क्लियर है? अब 104 फील पाए नीचे आ गए नूरबाग के, इस इसके साथ लगते हुए चाहे बच्चे की पिछोर पर लगते हुए, और ऊपर 35 पेड़ आ गए। अब इस चाहे बच्चे पर टोटल पेड़ कितने हो गए? 35 अब गिने हैं, 4 हमने पहले गिने थे, एक बटका और 3 बड़ो बन के। इस चाहे बच्चे पर 39 पेड़ आए। 35, 3 38 और एक 39 पेड़ आए। और इसकी देखो छाया कैसे बनी। पहली तो 100 हाथ की हो गई फूल बाग की, पहली 100 हाथ की हो गई ना। और जो बट का पेड़ था उसकी पहली थी 22 हाथ की, और बड़ोबन की भी 22 हाथ की थी। वहां तक जहां पे कोई छज्जा नहीं आया फूल बाग का, क्योंकि ये पेड़ यहीं पे हैं। और दूसरा छज्जा जो आया हमारा छतरी मंडल बट का आया दूसरा 78 हाथ पर, पहला 22 फिर 78 हाथ पर आया ना। ऐसे ही बड़ो बन का भी पहला 22 हाथ पर फिर 78 हाथ पर। और ये जो फूल बाग के है ना हमारे पेड़, वो दूसरे छज्जे के साथ मिलेंगे, पहले छज्जे के साथ नहीं मिलान करेंगे। 22 हाथ के साथ मिलान नहीं होगा इनका। जो 100 बन गया ना, 22 और 78 100 बन गया, वो उस छज्जे के साथ फूल बाग के जो 35 वृक्ष है ना, वो मिलान करेंगे। उसके सिर्फ 2 छज्जे आएंगे, 2 छतरी मंडल। बड़ो बन के 5 छतरी मंडल और बट के 4 छतरी मंडल। अगिन कोण के देखो 2 छतरी मंडल और 4 छतरी मंडल थे ना। यहाँ पर 2 छतरी मंडल, 5 छतरी मंडल और 4 छतरी मंडल, 3 तरह के आए हैं। क्लियर हो गया सबको अब? हाँ जी प्रियंका जी, एक बार ना आप इसको रिपीट कर दो। आंटी मैं नहीं कर पाऊंगी अभी, नहीं, बहुत साथ कुछ साथ है। चलेंगे। मुझे उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं साथ साथ चलूंगी, चलो। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम रंग महल के, प्रभा आंटी आप साथ रहिएगा। हाँ जी हाँ जी। रंग महल के पश्चिम दिशा में आए आई शोभा को हम देखते हैं। नीचे नूर बाग और ऊपर फूल बाग। जो जो फूल बाग है, रंग महल के पश्चिम दिशा के मंदिरों से बाहर निकलकर जब हम परिक्रमा रॉस में आते हैं, परिक्रमा रॉस से सीधे हम नहर का चबूतरा हमें मिलेगा, और उससे हम फूल बाग में आ जाएंगे। तो फूल बाग के नीचे नूर बाग आता है, वो हम बाद में देखते हैं, पहले फूल बाग।
रंग महल के पश्चिम दिशा के मंदिरों से बाहर आए, हमें रॉस मिली। रॉस को हमने एक मंदिर रॉस को पार किया तो नहर के चबूतरे में आ गए। एक बार देखते हैं यहां से, ये देखेंगे पश्चिम दिशा का परिक्रमा रॉस रंग महल के बाहरी आर मंदिरों के बाद, और उसके बाद ही सीधा हमें यहाँ पर नहर का चबूतरा मिला, मीन्स रोस मिली। नहर को पार किया पुल से और रोस को पार किया और हम बगीचे में आ गए, 3 सीढ़ी नीचे बगीचे में। तो अब ये 1500 मंदिर की जगह थी। 1500 मंदिर की जगह में हमारे पास कितने वन आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बगीचे आए। 10 बगीचे 100 मंदिर के आंटी जी, 150। 150 के, सॉरी, 10 बगीचे हैं तो 150 के ये बड़े बगीचे आए। अब इन बड़े बगीचों को हम देखते हैं यहां से, उसके अंदर छोटे बगीचे कैसे है। ये एक बड़ा बगीचा जो बड़ी नहरें आई, इसमें एक 275 हाथ की ये नहर का चबूतरा, जिसमें से 75 हाथ में जल और 1 हाथ की ये रॉस बची और 1 हाथ की ये रॉस, नहर के दाएं बाएं एक मंदिर, एक 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 मंदिर मंदिर की। की रॉस। हाँ, हाँ जी, एक एक मंदिर की रॉस, 2 मंदिर हो गए और 75 में नहर यानी जल। तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने रंग महल की चांदनी में डिवाइड किया था। एक मंदिर की रॉस को डिवाइड करते हैं, बीच में आ, फुलवारी, फुलवारी। 33 हाथ की, 33 हाथ की फुलवारी और 33 हाथ की रॉस आई। ये हमारा नहर का चबूतरा, बड़ी अ, बगीचों के चारों तरफ नहर का चबूतरा। अब इसमें हम अंदर आए, हमने फुलवारी पार करी, पुल से नहर पार करी, फुलवारी रॉस पार करके हम 3 सीढ़ी नीचे उतर के बगीचे में आ गए। अब जब बगीचे में आए तो इसमें हमें 3 आड़ी और 3 खड़ी नहरें मिली, जो एक एक मंदिर की चौड़ी है। ये नहर का चबूतरा एक मंदिर का चौड़ा। 3 नहरें आने से, 3 उत्तर पूरब से पश्चिम, 3 उत्तर से दक्षिण आने से यहाँ पे बगीचे, छोटे बगीचे बन गए 4। ऐसे ही छोटे बगीचे 4 हमारे चांदनी में भी बने थे, है ना? ऐसे ही थे ना 4 आंटी? वो 4 बने थे, ये 16 बन गए। अच्छा, वो अच्छा, एक पूरब से पश्चिम, एक उत्तर से दक्षिण गई थी। हाँ, यहाँ एक पे नहर तीन थी ना नहरें जहाँ पूरब 3 से नहरें पश्चिम। आने से ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। 3 3 नहरें आई तो यहाँ पे 4 बगीचों की 4 हारें, यानी 16 बगीचे बन गए, 16 छोटे बगीचे। और इनके आंटी कितने की हुई है 16 बगीचे? 16 की कितने एक मंदिर के हो बगीचा गए? 36, एक बगीचा 36 मंदिर का है। 36 मंदिर का एक बगीचा। अब इनमें जो वृक्ष लगेंगे वो 3 3 3 3 मंदिर की मंदिर की दूरी पे दूरी। लगेंगे। बिल्कुल। 3 3 मंदिर की दूरी पे लगेंगे, उसका हम नक्शा देखते हैं। इसका भी एक नक्शा था, एक सेकेंड, ये वाला। ये छोटा बगीचा, 3 3 मंदिर की दूरी पे वृक्ष लगे, तो ये 36 वृक्ष एक दिशा में होते हैं। 36 नहीं, अब 13। इन बगी 13 13 13 की 13 13 की हारें। 13 हारे, 13 की 13 हारे तो टोटल। 169, 169। एक अच्छा, एक 13 की बगीचे छोटे। 13। अच्छा, तो 36 कहाँ पे आते हैं? वो बड़े बगीचे में। ओ सॉरी। नहीं नहीं, बड़े बगीचे में नहीं, छोटे बगीचे में ही ऐसे गिनना है, इसके आसपास नहर आई है ना। अच्छा, ठीक है, 13 की 36 13 हारे आ 36 गई। 36 मंदिर का लंबा चौड़ा ये बगीचा है, इसमें हाँ, 13 की 13 36। हारें पेड़ों की आई हैं। जी जी हाँ, छोटा बगीचा 36 मंदिर का लंबा, 36 मंदिर का चौड़ा, 13 की 13 हारे आई वृक्षों की, और 3 3 मंदिर की दूरी पे आई। हाँ, अब बिल्कुल। इसमें हम सीढ़ियां देख रहे हैं 4 दिशाओं में, मतलब हर दिशा में एक सीढ़ी मध्य में, और कोने में गोल सीढ़ी आई। अब हम ये देखते हैं इस वाले मैप से कि जो एक वृक्ष आया, वो जो मध्य में दिशा की जो सीढ़ी थी, उसके मध्य में एक वृक्ष आएगा। ये और कौन सा आएगा कोने की जो गिनती में, ये गिनती में कौन सा पेड़ आएगा?
सुंदर साथ और बताइए। बार एक दिशा में 13 पेड़ है ना, तो मध्य में कौन सा पेड़ आएगा, कौन से नंबर का? प्रणाम जी। 7वें नंबर का आएगा, दोनों तरफ 6 6 आपके होंगे। 7 नंबर का पेड़ आएगा मध्य में। हर दिशा में 7वां पेड़ जो होगा ना, वो सीढ़ी के बिल्कुल दोनों, सीढ़ी के बिल्कुल मध्य में आएगा। 1.5 मंदिर इधर और 1.5 मंदिर इधर सीढ़ी होगी। बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि हाँ। सीढ़ी की हमारी लंबाई 3 मंदिर की है, तो 1.5 मंदिर की हाँ, जगह छोड़ के मध्य में एक वृक्ष आएगा। तो हमारे 1.5 मंदिर की जगह वृक्ष के दोनों तरफ हमें सीढ़ियां उतरने के लिए मिल रही हैं, है ना। बिल्कुल। और कोने में भी जो हमारी सीढ़ियां आई हैं, वहां कोने में भी वृक्ष है। कोने में भी एक देखिए वृक्ष लगा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है। अब अब हमने ये देखा कि जो फूल बाग का जो पहला बगीचा है, जो बड़ा बगीचा है, वो हमारा कितना इस चह बच्चे के साथ, नैऋत्य कोण के चह बच्चे के साथ कितना लगा, और फिर आगे कितना लंबा गया, वो देखते हैं। प्रणाम जी। मेरे को ये पूछना भी, जो पहली नहर है जो धाम चबूतरे के साथ में लग रही है 3 मंदिर की, वो 275 मंदिर की क्यों है? बाकी तो 275 सही। नहीं, 2 मंदिर दो 75 हाथ मंदिर के चबूतरे, 75 सारे हाथ। चबूतरे। जो फूलबाग अच्छा, के, दो। नूरबाग के सारे नहर के चबूतरे हैं ना, वो 2 मंदिर 75 हाथ के ही हैं। अच्छा जी। सारे नहर के ये चबूतरे हमारे जो जो भी बड़ी आएंगे ना, फूलबाग नूरबाग के जी, सारे नहर के चबूतरे 2 मंदिर 75 हाथ के ही हैं। पहला ही ठीक नहीं है। है, सभी आएंगे। ठीक है। हमने वृक्षों की छाया डालनी थी ना, तो पूरा भी किया नहीं, इसलिए पहली नहर का ही बता दिया ना। बाकी चबूतरे भी इतने ही आएंगे। हाँ जी। अभी हमने देखा था ना, बड़ी नहर की, बड़े बगीचों की नहर जो देखी थी, वो 2 मंदिर 75 हाथ की थी। 75 हाथ में जल, और एक मंदिर की रौस दूसरी तरफ, उसमें भी एक मंदिर की जो रौस है उसमें भी पार्टीशन हुआ 33 हाथ में फुलवारी, और 33 33 हाथ की रौस फुलवारी के दाएं बाएं। ऐसे ही इस रौस में हुआ। तो 2 मंदिर 75 हाथ का एक चबूतरा नहर का। और जो छोटे बगीचों में नहरें आई हैं, तीन तीन नहरें आड़ी तीन खड़ी, वो 1 मंदिर की है, जिसमें आंटी 50 में जल और 25 25 की हाँ रॉस, बिल्कुल। ऐसे। हाँ। हम्म। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये जो पहला बगीचा, जो हमारा बड़ा बगीचा था 150 मंदिर का, उसमें जो छोटे बगीचे बने 36 मंदिर के, उसमें से पहले ये 36 मंदिर में से हमारे 13 वृक्ष तो आए यहाँ पर। पहला बिल्कुल। बगीचे के 36 मंदिर, दूसरे बगीचे के 36 मंदिर, तीसरे बगीचे के 24 मंदिर आए। चौबीस बिल्कुल। मंदिर में 9 वृक्ष आए, क्योंकि यहाँ पर 8 संधे, 9 वृक्षों के बीच में 8 संधे हुई। 8 संधे मतलब हर एक वृक्ष की दूरी 3 मंदिर की है। 8 संधे हुई, तो यानी 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मंदिर की जगह होती है। तो तीसरे बगीचे में से 9 वृक्षों ने यहाँ पर जगह ली, यानी 24 मंदिर यहाँ पे आए। और उसके बाद 2 मंदिर और छोड़कर, वो फिर वृक्ष जो आ रहे थे वो इधर की तरफ मुड़ गए, पश्चिम की तरफ मुड़ गए। पश्चिम की तरफ तो मुड़ गए, एक हाँ। मंदिर, हाँ जी, पहला मंदिर 36, फिर 1 मंदिर की नहर, पहला बगीचा 36 मंदिर का, 1 मंदिर की नहर। दूसरा बगीचा 36 मंदिर का, फिर 1 मंदिर की नहर। और तीसरा बगीचे में से 24 मंदिर की जगह ली, ये गोलाई में जो आई चह बच्चे के साथ। उसके बाद बचे 12 मंदिर, वो हमारे पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है। अब इस हाँ जी। 36 मंदिर के बगीचे में से 13 वृक्ष हमने करे ना, 36 मंदिर का बगीचा और 13 वृक्ष आते हैं। तो 13 वृक्ष ये वाले आ गए बिल्कुल नहर के चबूतरे के साथ, जो हमारे चह बच्चे की रौस के साथ लगे हैं। 13 वृक्ष पहले बगीचे से, 13 वृक्ष दूसरे बगीचे से, और 9 वृक्ष तीसरे बगीचे से। 24 मंदिर में से जो 9 वृक्ष हमने लिए वो ये वाले हैं। और फिर 4 वृक्ष जो उसके बाद ये वृक्ष घूमे, तो 4 वृक्ष आंटी ये वाले भी छाया डालेंगे।
नहीं नहीं, ये नहीं डालेंगे, 35 ही डालेंगे। 35 ही डालेंगे ना, ये अलग चार, मतलब 4 वृक्ष बच इनकी जाते हैं इन चाहे वृक्षों बच्चे के। तक हद यहीं पर, चाहे बच्चे तक हद यहीं पर आई ना, 9 वृक्ष तक। हद यहीं तक आएगी, हाँ जी। 13, 13 + 9, टोटल 35 वृक्ष। हाँ जी। अब हमने देखा ये 35 वृक्ष जो है ना, ये 22 सीढ़ियां नहीं बनाते हैं। वो हम देखते हैं इस वाले मैप से। ये सीधा एक बोम जाएंगी। हाँ जी। ये देखेंगे सुंदर सा जी इस मैप से, हमारे बट पीपल की चौकी जो थी, बट पीपल की चौकी में जो वृक्ष था, ये हमारा कितना ऊंचा गया था आंटी, ये वाला 22 सीढ़ियां जब बनाई थी तो? 49 मंदिर चलता है ना आगे, 28 हाथ, फिर 22 सीढ़ियां बना के 2 मंदिर आगे चलता है। हाँ, ये पूरा एक भूम का होता है, हाँ। यहाँ से 49 मंदिर, 28 हाथ 28 हाथ के बढ़ा बाद के 22 यहाँ सीढ़ियां, 22 सीढ़ियां बढ़ाता है, और फिर 2 यहाँ पे मंदिर आगे। छतरी मंडल डालता है। और बड़ो वन का जो पेड़ था वो एक बूम तो यहाँ नीचे रह जाता है इस चबूतरे में, हम्म, और ये जो चांदी के ऊपर दिखता है वो 22 हाथ दिखता है। तो ये पीछे वाला जो बड़ा वन का वृक्ष है, ये भी आगे बढ़कर 22 सीढ़ियां मिलाकर इससे मिलता है। तो ये यहाँ तक मिलता है, नैऋत्य कोण के इस चौबच्चे तक मिलता है पूरा। ये पश्चिम का चौबच्चा हुआ। पश्चिम दिशा, हाँ जी, पश्चिम दिशा। पश्चिम के चौबच्चे तक। अब जो यहाँ वाले हमने अभी वृक्ष देखे, 35 वृक्ष जो फूल बाग के हैं, वो जब इस चौबच्चे पे छाया डालेंगे तो ये ऊपर से ही आ रहे हैं। नीचे वाला जो, नीचे जो वृक्ष वहां पे नहीं है, ऊपर चांदनी आ गई, नूर बाग के ऊपर एक छत पड़ गई, ये फूल बाग आ गई। तो ये पेड़ जो है गए एक भूम ऊपर गए। तो अब यहाँ पे 22 सीढ़ियों का कोई मतलब नहीं बनता, 22 सीढ़ियां हमारी यहीं तक खत्म हो जाती है। एक बार यहाँ से देखते हैं फूल बाग की, ये देखते हैं इस वाले मैप में। जी। ये हमारी 22 सीढ़ियां, ये हमारी नॉर्मल, ये कितने मंदिर का था ये? एक मंदिर का, दो मंदिर का, 2 मंदिर का चौड़ा ये हमारा छत थी हमारी, जो हम रंग महल के पहली भूम के झरोकों से बाहर आए। 2 मंदिर हम चल के सीढ़ी, 22 सीढ़ियां उतर के बड़ो वन की, सॉरी, बट पीपल की चौकी में पहुंच गए। अब यहाँ पे जो ये 22 सीढ़ियां डली, ये बड़ो वन के वृक्षों की 22 सीढ़ियां यहाँ पे पश्चिम के चांदे तक आकर समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर बिल्कुल। जो एक भूम ऊंचे वृक्ष जाएंगे, वो छतरी मंडल डालेंगे यहाँ पर। तो ये हमें कठेड़ा मिल रहा है ना, वो यहाँ पे मिलेगा परिक्रमा रॉस के ऊपर, और जो नीचे एक मंदिर की रॉस आई थी उसके ऊपर, ये 2 मंदिर का कठेड़ा। फिर ये 22 सीढ़ियों वाला कठेड़ा बड़ो वन वाला, वो हमें यहाँ तक मिलेगा घूमते हुए। अब यहाँ पर बड़ो वन का कठेड़ा नहीं, ये सॉरी, फूल बाग का कठेड़ा नहीं मिलेगा। अब वो कठेड़ा कहाँ मिलेगा? एक भूम और ऊपर। आइए वो इधर वाले मैप से देखते हैं। अब हम रंग महल की परिक्रमा रॉस पे खड़े हैं, अपना मुख चौबच्चे की तरफ करते हुए। तो हमें बट पीपल के 4 कठेड़े हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बट पीपल के 4 भूम हमने देखी, 4 भूम 5वीं चांदनी। और बड़ो वन की हमने देखी 5 5। भूम 6ठी चांदनी। तो उसके ये हमें 5 दिख रहे हैं। और फूल बाग का जो हमें कटेड़ा दिखेगा, वो नीचे वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि ये देखो ये 22 सीढ़ियां चढ़ के ये हम दूसरी भूम में खड़े हैं। तो यहाँ पे तो हम, और पेड़ हमारे इसी भूम से स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ यहाँ पे हम खड़े हैं, तो हमें 100, एक भूम ऊपर ये ये वाला कठेड़ा सीधा मिल रहा है, जो कि ये सीधा 100 हाथ ही गए ना। सीधा 100 ये हाथ गए। तो ये इन दूसरी कठेड़ों बॉम्ब के से साथ मिलान हुआ। मिलान होगा। हाँ जी, ये बड़ो वन बिल्कुल। की और बट पीपल की दूसरी भूम से मिलान होगा। ये जो पहली भूम का कटेड़ा आएगा फूल बाग का, और ये फिर दूसरी भूम, यानी फूल बाग की एक दो भूम, तीसरी है चांदनी। ना, कि दूसरी, हाँ, तीसरी चांदनी दूसरी होगी ना चांदनी, फूलबाग। हाँ जी, उसका एक कठेड़ा इनके तीसरी भूम से मिलता हुआ। तो नीचे वाला जो हमारा 22 सीढ़ियां हमें दिख रही है, वो बट पीपल की चौकी से घूमती हुई बड़ो वन तक घूमती हुई बस वहां पे समाप्त हो जाएगी। फूल बाग की तरफ हमें 22 सीढ़ियां नहीं दिखेंगी।
ठीक है आंटी, हाँ मेरे जी। ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। बहुत अच्छा। हाँ जी, अब किसी का कोई डाउट है तो बोले सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जो फूलबाग के कठेड़े बनेंगे, वे कहीं मिलान नहीं करेंगे ना बड़ोवन से या इससे, मिलान कर बट लिया बट के? बड़ोबन से, बड़ोबन से मिलान कर लिया गठेड़ों ने। तो वो तो फिर 22 सीढ़ी जाके जो छतरी मंडल डाला है, छतरी मंडल जो पहले 22 सीढ़ी वाली है ना, वहां तो छतरी मंडल फूलबाग का आएगा ही नहीं। जब दूसरा 78 हाथ बाद में आएगा ना, तो एक मोम हो गया ना, हाँ पहले हाँ 22 फिर 78, एक मोम हो गया ना वो। यहाँ छतरी मंडल दो हाँ आ हाँ गए, हाँ बट के और बड़ोबन के, और फूलबाग का पहला छतरी मंडल आया क्योंकि वो सीधा 100 हाथ हाँ गया। हाँ हाँ। तो वो 78 हाथ वाले पे जाके मिलान करेगा फूलबाग का पहला छतरी हाँ मंडल। जी बिल्कुल, 78 जी हाथ के साथ जो है ना, जी जी। उसके साथ ही मिलान सीधा करेगा, बाई के साथ नहीं करेगा वो, क्योंकि वो नीचे से ठीक है नहीं ठीक आया, है। वो छत से ही आया, हम्म। पहली छत से ही। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगर प्रणाम नहीं जी। समझ आई कल फिर कर लेंगे, कल फिर दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आ गया, समझ प्रणाम में जी। आ गया। अ, प्रणाम जी। मेरे तो कम ही समझ में आया है, मेरे तो दोबारा दोबारा देखूंगी भी, और आप और कल भी बताना। मैं ये पूछ रही हाँ हूँ कि नीचे बताऊंगी, जो जो भी नीचे से पूछ। जो हाँ नूरबाग जी, से वृक्ष आए हैं, तो फिर उनकी लंबाई कितनी है? अगर 3 सीढ़ी हमें उतरना है, इसकी चांदनी भी 3 सीढ़ी नीचे है, हाँ जी, मतलब वो 3 सीढ़ी कम परिक्रमा आएंगे, वो रोड। 3 सीढ़ी कम आएंगे, वो कम आएंगे, क्योंकि अच्छा। छत जो 3 सीढ़ी नीचे है, हम्म। पूरी यानी बोम्बर कि वो नहीं 100 छत आई, हाथ के 3 भी सीढ़ी नहीं है, नीचे इसका है ये। मतलब 100 हाथ के भी नहीं है, 100 हाथ से भी कम है ना वो? हाँ जी, तीन 97 हाथ और हाथ कम, होंगे वो, बिल्कुल। 97 हाथ। छत 97 पे आ गई ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म। प्रणाम जी। जैसे आपने कहा कि ये 3 सीढ़ी नीचे हैं बनो फूलबाग के वृक्ष से, तो 97 हाथ हो गए ना। तो लेकिन जो नहर का चबूतरा आएगा नूरबाग का, वो जमीन के लेवल में आएगा ना जमीन से ऊपर आगे, क्योंकि वे नूरबाग के भी तो 3 सीढ़ी नीचे जाएंगे ना। हाँ जी, बगीचे नीचे जाएंगे। तो फिर वो कवर नहीं हो गया? नहीं, ऊपर वाला 3 हाथ नीचे गया तो नूरबाग भी नीचे गया 3 हाथ। नहर का चबूतरा नहीं, जमीन पर जो है ना, वो नहर का चबूतरा ही ऊपर उठेगा, जैसे फूल का हमने वो नहीं देखा पूर्व की दिशा में भी नहर का तो चबूतरा नूरबाग उठा है की जो ना। जमीन है, नूरबाग की जो जमीन है वो परम धाम की जमीन के लेवल में आएगी। कौन सी जमीन? नूरबाग की जमीन जो बगीचों की जमीन है। जमीन बिल्कुल, जमीन धाम रॉस के बराबर होती है जमीन। ठीक है, तो ये चबूतरे धाम चबूतरे के बराबर होती है ना, पूरी 100 हाथ की। और चबूतरा तो 3 हाथ ऊंचा उठेगा ही, रॉस भी 3 हाथ ऊंचा उठती है। ठीक है ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बस पूछना है कुछ? थोड़ा समझ, अच्छा, थोड़ा दोबारा मैं देखूंगी इसको, कोई बात नहीं, अकेले में कल फिर बैठे। कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे कल, कोई बात नहीं, भागना नहीं है हमने, हाँ जी दोबारा कर ठीक है लेंगे। ठीक है। हाँ जी, बोलो जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।